हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो इस चैप्टर के हमने दो डोमेन्स को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। कौन कौन से डोमेन्स? तो हमने लिथोस्फेयर कंप्लीट कर चुके हैं, लिथोस्फेयर के साथ साथ हमने हाइड्रोस्फेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने समझा कि हाँ, लिथोस्फेयर में कॉन्टिनेंट्स होते हैं। हाइड्रोस्फेयर में क्या देखा हमने? हाइड्रोस्फेयर में हमने ओशियंस वगैरह सारे सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब जो तीसरा स्फीयर है हमारे पास, वो तीसरा स्फीयर कौन सा है? वो तीसरा स्फीयर है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर शब्द सुन के क्या समझ में आता है? जो हवाओं वाला जो स्फीयर है वो एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेयर ऑफ एयर है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। जैसे इधर समझो, यहां पे ये हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर आप देखोगे तो यहां पे क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं। किस चीज की? अलग अलग एयर मासेस की। क्लियर है? तो अर्थ को एक तरह से ब्लैंकेट किया हुआ है किसने? एयर पार्सल्स ने। और ये जो एयर पार्सल्स हैं जिसने ब्लैंकेट किया हुआ है पूरे अर्थ को, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। आगे ना समझ में? तो जैसे आप खड़े होते हो बाहर ग्राउंड पे जाके, तो आप देखोगे कि आपके ऊपर क्या है? हवा है। आपके ऊपर भी है, आपके आजू बाजू भी है, यहां भी है हवा। ठीक है, आप जहां पढ़ रहे हो वहां भी हवा है। तो जो पूरा मतलब पूरा जो स्फीयर है जिसमें क्या होती है? हवा होती है, तो वो एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है। और अगर हवा ना हो तो क्या होगा? सोचो, उसके अंदर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे ऑक्सीजन वगैरह होती, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप भी मतलब आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर हवा ना हो तो। ठीक है, तो वो एक चीज रहती है। क्लियर? अब देखो क्या, इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज। देखो, तो सबसे पहली चीज तो एटमॉस्फेयर की जरूरत क्या है? कि एटमॉस्फेयर है तभी हम हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं। जैसे ऑक्सीजन मैंने अभी बताया, वो हम इनहेल करते हैं तभी हम जिंदा हैं। दूसरी चीज क्या है? एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। किससे बचाता है? हार्मफुल रेज ऑफ सन। अब देखो यहाँ पे क्या है? सूरज दादा जो है ना, तो ये आग बबूला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। अब क्या होता है? जब सूरज अपनी सनरेज को पहुंचाता है कहां पे? अर्थ पे, तो वो सनरेज ये यहाँ पे अलग अलग लेयर ऑफ गैसेस बताई मैंने। तो एक लेयर कौन सी होती है? एक लेयर होती है ऑक्सीजन। ठीक है, एक लेयर होती है ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन वाली लेयर है, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, ओजोन वाली। क्लियर है? तो यहाँ पे एक लेयर जो होती है वो ओजोन की होती है, ऑक्सीजन नहीं, ओजोन। तो अब ये ओजोन लेयर जो होती है, तो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है इन अल्ट्रावायलेट रेज से, जो बहुत इंटेंस सनरेज आ रही होती है, तो उससे प्रोटेक्शन देती है हमें। ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हम सबको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो सनरेज डायरेक्ट आ रही है वो बहुत हार्मफुल रहती है। क्लियर? ये हो गया। अब अगली चीज क्या? देखो, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, तो जिसमें मैंने बताया लेयर्स ऑफ एयर है, एक लेयर नहीं बोल रहा हूं, लेयर्स ऑफ एयर्स, तो मल्टीपल लेयर्स हैं। तो मल्टीपल लेयर्स में जैसे क्या है? देखो, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। अब सारे स्फीयर की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एरोप्लेन उड़ाना है आपको, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की बॉर्डर पे उड़ाओ। ठीक है, फिर आपको क्या है? सैटेलाइट लॉन्च करना है तो एक्सोस्फेयर में होगा। फिर जैसे अगर देखते हैं जो थर्मोस्फेयर में जो वो रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे आयंस वगैरह जो रहते हैं, तो रेडियो के जो फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट होती है वो यहाँ पे हो जाती है थर्मोस्फेयर में। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग स्फीयर के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपोजिशन होता है, अलग अलग गैसेज होती है, सारी चीजें देखने को मिलती है। फाइन, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती है। अभी अगर आप समअप करें जितना मैंने आपको समझाया, तो एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। ठीक है, अब उसमें क्या है? उसमें अलग अलग चीज वो हमें प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेज से, लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन होती है उसमें। उसके बाद में अगली चीज क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। याद रखोगे तो भी अच्छा है, ना रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ठीक है, अब देखो क्या है अगली चीज, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो एटमॉस्फेयर पूरा दिख रहा है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी है? सबसे ज्यादा गैसेस जो है तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, आपको पता है, लाइफ सपोर्टिंग है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? और अगला नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो जैसे देखा जाए तो 78% क्या है? 78% नाइट्रोजन है। 21% क्या है? 21% ऑक्सीजन है। तो 78 और 21 99% जो है लगभग दो गैसेस मिलकर बनाती है। अब बचा 1% जो है तो उसमें दूसरी दुनिया भर की तमाम गैसेस आ जाती है। ठीक है, तो XYZ सारी गैसेस, तो जैसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड,
आर्गन, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और ये जो दूसरी अलग अलग गैसेज होती है ना, हीलियम वगैरह, वो सारा सब कुछ क्या होता है 1% के अंदर आ जाती है। तो ये कंपोजिशन हो गया। अब देखो आप बोलोगे इतनी सारी गैसेज है तो गैसेज का काम क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताओ। अब इंपॉर्टेंस भी समझो गैसेज की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है गैसेज। क्या होता है कि ये सरफेस है, ठीक, अब ये सरफेस पे क्या होता है, ये आपका जैसे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। अब सनरेज आई, आने दो, तो अल्ट्रावायलेट रेज से तो बचा लिया हमें, ये जैसे ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर ने हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज थी उससे तो बचा लिया। अब जैसे कहां होती है, जमीन पे आती है, तो जमीन पे टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कुछ तो वापस निकल जाती है। लेकिन ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ गैसेस को ट्रैप करके रखता है, रोक लेता है। अब गैसेस को ट्रैप करके रखेगा तो उसका फायदा क्या होता है पता है, कि मान लो अभी तो सनरेज आ रही है, लेकिन रात के समय पे जब सनरेज नहीं आएगी और तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ठंड लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब सनरेज आ नहीं रही है, और जब सनरेज नहीं होगी तो हमें ठंड लगेगी, दिखती बात है। क्योंकि देखो अर्थ पे या फिर पूरे सोलर सिस्टम में अगर देखोगे तो सोर्स ऑफ हीट सिर्फ एकमात्र क्या है, सन है। तो अगर सन नहीं रहेगा, जैसे रात में सन नहीं दिखता है हमें, सनरेज नहीं आती है, तो उस समय बहुत ठंड हो जाती है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिप हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता। तो अब लेकिन ये एटमॉस्फेयर जो है ना, तो एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है पता है, कि दिन में जो सनरेज आई रहती है तो उन्हें कुछ तो रेडिएट हो जाती है वापस, लेकिन कुछ को क्या कर लेता है, रोक के रखता है, कुछ को अंदर ही वो क्या कर लेता है, रोक के रखता है। कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं। आप कार में बैठे रहते हो दोपहर में, तो कार में दोपहर में बैठे तो बाहर से जो सनरेज आ रही है तो आपके ग्लास क्या करेंगे, अंदर आ जाने देंगे, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देते, वो ट्रैप कर लेते ना, अंदर गर्मी लगने लगती कार में। वही चीज यहां पे होती है, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि टेम्परेचर को मॉडरेट करने में, रात के समय पे खास करके टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में रात के समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एटमॉस्फेयर। लाइफ सपोर्टिंग गैसेज जो है जैसे ऑक्सीजन, वो हमें कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भैया, ठीक है। तो आगे से आपको ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ हाइड्रोस्फीयर इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, सारे स्फीयर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आगे हम अभी पढ़ेंगे जैसे बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में तीनों स्फीयर का होना जरूरी है, एक भी नहीं होगा तो भी बड़ी दिक्कत होगी, ठीक। आगे देखो क्या है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। इस चीज को समझो, जैसे मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि जैसे ये एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है, ये सन है। अब क्या होता है, ये सन है तो यहां से जो सोलर इंसुलेशंस आ रही है, ये सोलर इंसुलेशंस अर्थ पे आएगी, अर्थ पे टकराने के बाद में क्या हो जाती, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती, कुछ तो बाहर चले जाती वापस एटमॉस्फेयर से, लेकिन कुछ को क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। अब देखो क्या है, ये जो सनरेज आती है ना, सनरेज के कारण जो दूसरी गैसेज हैं हो रही है, तो दूसरी गैसेज क्या करती है, हीट स्टोर करती, सारी चीजें करती है। और जो दूसरी गैसेज भी हैं, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं वो क्या होती है, डेंस गैसेज हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है, डेंस गैसेस नीचे रहेगी। तो एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ, नीचे मतलब क्या होता है, जैसे सी लेवल है तो सी लेवल के बराबर, सी लेवल समझाया था। अब ये देखो, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। तो अधिकतर जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो कहां होती है, मैक्सिमम एट सी लेवल, जमीन पे, ठीक है, बेस पे ज्यादा रहेगी तो डेंसिटी यहां ज्यादा रहती है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो पहाड़ों पे जैसे जैसे जाते जाओगे आप क्या होते जाएगा, टेम्परेचर गिरते चले जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर गिरते चला जाएगा, साथ ही साथ में क्या होगा, डेंसिटी जो है, तो यहां पे अब क्या होता है कि यहां पे बहुत कम ऊपर क्या होती है, गैसेज होती है। तो आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है, जैसे जो क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, माउंटेन पे चढ़ते हैं जो लोग, तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं वो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कारण ये है कि ऊपर ऑक्सीजन कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डेंस होते जाती है, तो डेंस, जैसे आपने ये भी देखा होगा ना कि हम मिट्टी वाला पानी रहता है तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, ऊपर पानी में मिट्टी कम दिखेगी आपको, लेकिन नीचे पानी में धीरे धीरे सेटल हो जाती है। तो वो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी उसी तरह से क्या होता है कि गैसेस जो होती है अलग अलग, तो दी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, तो नीचे जो रहता है एटमॉस्फेयर डेंस रहता है, नीचे एटमॉस्फेयर क्या रहता है, बहुत डेंस, और ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब वहां गैसेस कम है, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, इसीलिए तो ये सिलेंडर ले जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है, तो अब एक कंसेप्ट में समझाता हूं आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर का, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार है, इसको अच्छे से समझना, जीवन भर काम आएगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। गैस, एक स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, जो एयर होती है ना, एयर, तो एयर हमेशा कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, सारा सब कुछ बताता हूं। देखो, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये गांठ बांध लो, ठीक है। अब समझाता हूं क्या है,
देखो जहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी, जैसे यहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा है इस एरिया में, ठीक है, और इस एरिया में सोलर इंसुलेशन कम है, मतलब सूर्य की किरणें कम आ रही है, तो यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। मतलब लो प्रेशर क्यों, क्योंकि सोलर इंसुलेशन हुई बहुत ज्यादा, तो यहां पे जितनी भी गैसेस थी वो सब क्या हो जाती, सारी की सारी गैसेस हीट अप हो जाती, गर्म हो जाएगी, तो वो ऊपर की ओर उठने लगती। इवेपोरेशन होता है ना, जैसे ऐसे समझ लो, तो वो ऊपर के ऊपर उठने लगी एयर मासेस। तो यहां प्रेशर देखो, एयर का ये प्रेशर होता है, ये प्रेशर मतलब हाई प्रेशर। अब प्रेशर, एयर तो ऊपर जा रही है तो प्रेशर कम हो रहा है ना, तो लो प्रेशर हो गया, तो ये लो प्रेशर कहलाएगा। जहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी वो एरिया लो प्रेशर। आगे ना समझ में, लो प्रेशर हो गया। अब ये लो प्रेशर वाली एयर्स क्या करती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती है। और जहां पे फिर क्या है, मैंने बताया सोलर इंसुलेशन यहां ज्यादा थी, यहां कम है, तो जहां सोलर इंसुलेशन कम होती वहां पे एयर मासेस नीचे, ठंड में, विंटर्स में, जैसे आपने देखा होगा विंटर्स में क्या रहता है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में, मतलब आपके आजू बाजू एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, प्रेशर रहता है। क्यों, क्योंकि सोलर इंसुलेशन कम है, तो ऊपर कन्वेक्शनल करंट्स नहीं उठ रही हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा बनता है। तो एयर मासेस जब नीचे बैठेगी, अब ये हाई प्रेशर नीचे आ रहा है ना, तो ये हाई प्रेशर होता है। अब देखो क्या है, तो यहां से हवा उठी, डाइवर्ट हुई और यहां बैठ गई है। अब जमीन के अंदर गड्ढा करके तो नहीं जाएगी, अब उसे क्या चाहिए रहेगा, एयर मासेस कहीं तो मूव करेगी, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। क्यों, क्योंकि यहां जगह खाली होते जा रही है, यहां की एयर मासेस ऊपर उठ रही है ना, तो जब यहां की एयर मासेस ऊपर उठ रही है तो यहां जगह क्या हो रही है, खाली हो रही है, यहां पे वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम की तरफ, जैसे आप क्या है, आप बलून को देखना, आप बलून इधर से आपने क्या करके रखा है, इधर से बलून पकड़ के रखा है, यहां पे खाली जगह है बलून में, यहां पूरी गैसेस भरी हुई है, यहां से बलून दबाओगे तो गैसेस इधर की तरफ भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि यहां पे प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगा, अपने आप जो एयर मासेस है वो मूव कर जाएगी। तो हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। मूवमेंट ऑफ द विंड, मूवमेंट ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है आपको जीवन भर। समझ गए यहां तक, बढ़िया, समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। तो अब हमारा जो तीसरा मेजर डोमेन था, ठीक है, कौन सा तीसरा मेजर डोमेन था, एटमॉस्फेयर का, तो ये तीसरा मेजर डोमेन भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, एटमॉस्फेयर वाला भी। और इसी के साथ हमारे तीन मेजर डोमेन्स जो है अर्थ के वो कवर हो गए। कौन कौन से कवर हो गए, तो हमने हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट कर लिया, लिथोस्फीयर कंप्लीट कर लिया, और ये जो तीसरा पड़ा अभी एटमॉस्फेयर, ये भी कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने पढ़ा, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फील फ्री टू शेयर मैग्नेट ब्रेन्स विथ योर जूनियर्स एंड सीनियर्स, ठीक है। बताइए लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कि यहां पे जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक है बायोस्फीयर वाला, उसे पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।